पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा जी यहां पर मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी पीलीभीत विधानसभा से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जी, दूसरे हमारे प्रत्याशी बरखेड़ा विधानसभा के समाजवादी सरकार में रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा जी, पूरनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती आरती महेंद्र, बीसलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती दिव्या गंगवार जी, संचालन कर रहे यूसुफ कादरी जी, आरएलडी के पदाधिकारी मंजीत सिंह जी, एमएलसी अमित यादव, सतनाम सिंह जी, पूर्व में रहे मंत्री भगवत शरण गंगवार जी, डॉक्टर नसीम अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के संगठन में कुलदीप सिंह भुल्लर जी, राजकुमार राजू, आनंद सिंह यादव जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी इस चुनाव के कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं इस मैदान को, ये पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में लोग अभी भी आ रहे हैं, लगातार आपके कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। ये जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसकी जानकारी है और तीसरे चरण में भी जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी। कुछ ठीक कर पाए वो आखिरी में ठीक कर पाए। अगर इस स्कूल को और बड़ा बनाने के लिए और सुविधाएं देने के लिए और नए जमाने की पढ़ाई के हिसाब से कोर्स चलाने के लिए अगर हमें इसमें व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसके साथ साथ और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था को सुधारने के लिए भी समाजवादी सरकार में मदद करने का काम करेंगे। हमारे कर्मचारी जानते होंगे, पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के वो आंदोलन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों की बहाल कर करके उनको भी सुविधा देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस सफल कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक जन समर्थन के लिए और इस भरोसे के साथ कि आप लोग समाजवादियों की सरकार बनवा दोगे। बताओ, सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बताइए, सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बीजेपी के धोखे में तो नहीं आ जाएगा कोई? बीजेपी साजिश भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये जो झगड़ा लगाते हैं इसके खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? और मतदान कर देना, गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारी मिली जुली संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल कर देना आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा साथी पुल का कह रहा था, तो हमारे जो साथी कह रहे हैं और इन्हें जिताइए। ये लोग समय समय पर हमें बताते रहेंगे, चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा है,
क्षेत्र में अगर हमें बड़ा काम करना पड़ेगा तो करेंगे। इसके साथ साथ अपने बीएड टेट वाले लोग हैं, तुम्हारी मदद होगी, 69,000 मदद होगी, शिक्षा मित्रों की मदद होगी रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल हब। और वहीं अगर हमें रोजगार की संभावनाओं को ढूंढते हुए कहीं भी किसी तरह का अगर हमें मदद करनी पड़ेगी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा तो बढ़ावा देंगे। और किसानों की सुविधाओं को लेकर के अगर हमें मंडी का सब कुछ ठीक करना पड़ेगा जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाए, वो भी इंतजाम करेंगे। वहीं हमारे जाएंगे काका मतलब है काले कानून, काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे, पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी इस बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ कर देगी। इनके भाषण सुनिए आप, भाषण सुनते होंगे आप, इनके भाषण सुनते होंगे आप। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो नेता हैं थोड़े बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं और सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं झूठ बोल रहे हैं? इनसे ज्यादा झूठी पार्टी कोई अगर हो तो बता दो हमें। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये कह रहे थे कि किसानों के हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ पीलीभीत भाइयों, पीलीभीत के किसान भाइयों, ये तो मेहनत करने वालों का जिला है, यहाँ खेती करने वाले लोग हैं। बताओ कौन सी फसल की आपको आय दोगुनी हो गई है? अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ हमारे किसान भाइयों। और धान में लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? धान जो खरीदना चाहिए था सरकार ने नहीं खरीदा, न केंद्र लगाए न बनाए, और लूट हो गई। और डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल कहां पहुंच गया सोचिए आप। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि गरीब और चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से डीजल पेट्रोल महंगा किया, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है,